अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम नंबर 2.1 है और वो ऐसे दिया गया है। 2.1 है, ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है और उसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर और कितने टाइम मूव करती है? 10 सेकंड्स के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, उसके लिए वक्त है 10 सेकंड और फासला मालूम करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने को कहा गया है। डिस्टेंस को ऐसे शो किया जाएगा। यहां पे सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन के अंदर वी एवरेज लिखेंगे जो कि हमें दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका कार क्या होगा? वी एवरेज हमें 36 दी गई है, इसको 3.6 पे डिवाइड करें और साथ यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये है वी एवरेज। टाइम कितना दिया गया है? 10 सेकंड। फॉर्मूला होगा S इज इक्वल टू वी एवरेज क्रॉस टी। वी एवरेज हमारे पास 10 है, टाइम भी 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा। डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर होता है, वो साथ लिख दिया जाएगा और ये आंसर है। इस तरह से फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है। इसमें उन्होंने ये कहा है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होगी तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का फासला तय करती है और उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होगा और उसके लिए वक्त लगता है उसको 100 सेकंड का। With uniform acceleration, what will be the speed at the end of? तो 100 सेकंड के एंड पे उसकी स्पीड क्या होगी? इसका मतलब फाइनल स्पीड मालूम करने को कहा गया है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करने को कहा गया है। अब यहां पे हमारे पास एक फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी फार्मूले के तहत जिसमें लिखा हुआ है S इज इक्वल टू वी एवरेज क्रॉस टी, तो यहां से वी एवरेज जो है वो होगा S ओवर T के इक्वल। S हमारे पास है 1000 और T है 100, तो V एवरेज जो है वो हमारे पास यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड है। हमने तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो V एवरेज का फॉर्मूला होता है V एवरेज इज इक्वल टू VI प्लस VF ओवर 2। तो यहां VI की वैल्यू 0 है, वो पुट करें 0 प्लस VF ओवर 2। ये 2 जो डिनोमिनेटर में है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और V एवरेज हमारे पास 10 है, ये यहां लिख देंगे। तो 0 किसी में ऐड हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो VF की वैल्यू आ जाएगी VF इज इक्वल टू 2 into 10 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है 2.3 है। अ कार हैज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड एवरेज लिखना है या इनिशियल? तो न्यूमेरिकल पूरा पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। इट एक्सेलरेट एट द 0.2 मीटर पर सेकेंड। उसकी एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड फॉर हाफ मिनट। टाइम 30 सेकेंड लगेगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग टाइम। तो एक तो डिस्टेंस मालूम करना है, फासला मालूम करना है और दूसरा इसके अंदर उन्होंने कहा फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है VF। इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। हमारे पास VI की वैल्यू भी दी गई है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड, A की वैल्यू है 0.2 और इसके साथ T को मल्टीप्लाई किया जाएगा जो कि 30 है। ये 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा और ऐड करें तो 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये VF की वैल्यू। दूसरा उन्होंने कहा है कि आपने S फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा ये वाला फार्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, S इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टी। हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, S इज इक्वल टू वी एवरेज क्रॉस टी। वी एवरेज किसके इक्वल होगा, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 10 है, तो यहां पे 10 लिखेंगे, 10 प्लस फाइनल वेलोसिटी 16 है डिवाइडेड बाय 2 और टाइम इसके लिए कितना लगा है 30 सेकंड का। इन दोनों को ऐड करें तो ये 26 होता है और 2 पे डिवाइड करें तो ये 13 आ जाएगा। 13 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 390 आ जाएगा। डिस्टेंस फासला का जो यूनिट है वो मीटर होता है और वो 7 मीटर है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है, A car move with uniform velocity, एवरेज वेलोसिटी दी गई है 40 मीटर पर सेकंड की और ये कितने टाइम के लिए मूव करते हैं, फॉर 5 सेकंड। इसका मतलब 5 सेकंड के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी इतनी है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इट कम्स टू रेस्ट, उसके बाद वो रेस्ट में आती है, लेकिन रेस्ट में आते आते उसको 10 सेकंड लग जाते हैं। जब सेकंड स्टेप होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यही होगी 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब रेस्ट में आएगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी और उसको टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड। इसके दो स्टेप बनते हैं, एक तो उसने एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव किया, उसके लिए टाइम लगा है कि 5 सेकंड का, और दूसरा उसकी वेलोसिटी कम हुई है, डीएक्सेलरेट किया उसने, तो पहली वेलोसिटी उसकी 40 मीटर पर सेकंड थी, टाइम उसको 10 सेकंड लगा और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो दूसरा स्टेप ये बनता है, इसमें हम सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। अब vf की यहां पे वैल्यू क्या है, vf 0 के इक्वल है और vi 40 है और टाइम इसके लिए कितना है, जब डीएक्सेलरेट किया है टाइम है जी हमारे पास 10 सेकंड का। -40 ओवर 10 ये आंसर आएगा -4 और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर स्क्वायर सेकंड होगा। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हुई है, मतलब इसने डीएक्सेलरेट किया। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके लिए 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा कि उसने ट्रेन ने जब v एवरेज के साथ मूव किया है तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, s1 इज इक्वल टू v एवरेज क्रॉस t। v एवरेज यहां पे 40 मीटर पर सेकंड, तो यहां पे 40 और टाइम इसका लगा है 5 सेकंड, तो s1 आ जाएगा 200 मीटर। इसमें s2 मालूम करेंगे, एक तो s1 आ गया 200 मीटर का, S2 के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा V एवरेज इनटू T का, तो V एवरेज यहां पे क्या फार्मूला है, VI प्लस VF ओवर 2 क्रॉस T। ये सेकंड स्टेप है। VI कितना है 40, VF 0 है ओवर 2 और टाइम इसके लिए 10 लगा है, तो यहां पे S2 की जो वैल्यू आएगी, 40 को 0 में ऐड करें तो 40 आएगा, 2 पे डिवाइड करें तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 200 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब S2 सेकंड स्टेप में भी जो फासला तय किया गया है वो 200 मीटर है। हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो S इसके इक्वल होगा S1 प्लस S2 के इक्वल, तो 200 मीटर प्लस 200 मीटर ये टोटल बन जाएगा 400 मीटर। ये सेकंड आंसर। इसके बाद इस चैप्टर का है 2.6 इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है जी, और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है।
एक्सेलरेट करती है 0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड के साथ, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड है। फाइंड इट्स स्पीड, इसकी फाइनल स्पीड मालूम करने को कहा गया है जबकि उसने डिस्टेंस 100 मीटर का ट्रैवल किया। तो इसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे जो कि है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब 2a की वैल्यू है 0.5, s हमें दिया गया है 100 मीटर का, vf मालूम करने को कहा गया है और vi है 0। ये पॉइंट खत्म करेंगे तो 2 इंटू 5/10 आ जाएगा इंटू 100 है, vf स्क्वायर इधर आएगा और 0 का स्क्वायर 0 है और वो माइनस में वो कैंसिल हो जाएगा। ये 5 to 10 और बटे वाले 10 से कैंसिल हो जाएगा और इधर 100 आएगा, इधर vf स्क्वायर है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो vf हमारे पास 10 आ जाएगा और इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। उसके बाद है 2.8 अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को नीचे से ऊपर की जानिब हिट किया गया है, तो जब फाइनल पॉइंट पे जाएगी बॉल तो वहां पे जाके रुक जाएगी, इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। नीचे से ऊपर जाते हुए बॉल को और ऊपर से नीचे आते हुए टोटल जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड का लगा है, इसका मतलब वन साइडेड टाइम जो है वो 3 सेकंड आएगा। नीचे से ऊपर जाते हुए जितना टाइम लगा ऊपर से नीचे आते हुए उतना ही टाइम लगेगा। तो उन्होंने एक तो आपसे क्वेश्चन किया है कि आपने टाइम फॉर वन साइड मालूम करना है कि एक साइड का टाइम कितना लगा, ये पहले आंसर देंगे, टाइम फॉर वन साइड ये 3 सेकंड का आ जाए। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप मालूम करें वो कितनी हाइट तक गई है, तो हमारे पास यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको क्या लिखा जाएगा 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। जब ग्रेविटी के तहत हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो a की बजाय g लिखा जाएगा और s की बजाय h लिखा जाएगा। अब बॉडी चूंकि नीचे से ऊपर जा रही है तो g की वैल्यू नेगेटिव होगी और 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होगी। वो यहां पे अगर हम अप्लाई करते हैं 2 इंटू माइनस 10, एच हमने फाइंड आउट करना है, vf 0 है और इनिशियल वेलोसिटी मालूम करने को इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी मालूम करेंगे, फिर इसके अंदर पुट करके आंसर फाइंड आउट किया जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि हमने इसमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। वन साइड का टाइम क्या है हमारे पास 3 सेकंड। इसके अंदर वैल्यू हम जब तक इनिशियल वेलोसिटी की पुट नहीं करेंगे तब तक हम एच की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे जो कि है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। हमने चूंकि इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ये 3 वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। तो vi इज इक्वल टू प्लस a की बजाय यहां क्या लिखेंगे g की वैल्यू क्या है -10 और t है 3, इधर 0 आएगा तो vi ये -30 बनेगा, उधर 0 है, vi इज इक्वल टू ये 30 उधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट ये लिखेंगे और सेकंड पार्ट ये लिखा जाएगा। अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू अगर 30 पुट करते हैं 30 का स्क्वायर तो ये -20h आएगा और 0 का स्क्वायर 0 है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ये -900 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इधर 900 है, 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 90 को 2 पे डिवाइड करें तो 45 मीटर आ जाएगा, ये उसकी हाइट है। स्मार्ट सिलेबस के अंदर इतने ही न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और आपने इनको सही तरह से समझना है और जिस न्यूमेरिकल का में प्रॉब्लम आएगा वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं।
अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो वो दोबारा डिस्कस किया जा सकता है।